हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं अंजलि शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके प्यारे से चैनल अंजलि शर्मा में। तो यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ आपके क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, जिससे कि आपको हेल्प होती है आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसकी कम्युनिटी पोस्ट को देखते रहना है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है या फिर कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको शेयर करती रहती हूँ। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल कि आपको जो पूरा बेनिफिट है आपके एग्जाम्स तक मिल सके। और मैं चाहती हूँ मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों के जो है वो 90%, 95% और 98% इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स जो है वो आते रहें। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एनसीईआरटी का पेज वाइज रेफरेंस देके नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूं और जो बुक है बुक के रेफरेंस से भी आपको पढ़ा सकूं, सो दैट आपको पता हो कि आपके एनसीईआरटी की कौन सी लाइन कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाने वाली हूँ, इसी तरह से मैंने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के भी जो मतलब कि हर एक पेज के अकॉर्डिंग कहाँ से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन से क्वेश्चन आ चुका है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना रखा है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको भी देख लो, क्योंकि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम्स में इतना अच्छा पोर्शन वहाँ से कवर होता है कि आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। आई एम रियली सॉरी, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो चलो जितना भी था मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने आपके लिए बनाए हैं ये नोट्स, सो दैट कि आप जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर सके बिना किसी टेंशन के। तो आपकी तरफ से ये टेंशन मैंने ले ली कि मैं आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, अब आपको इनको पढ़ना है। इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ कह दीजिए, गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगी, आप इस नोट्स को अच्छे तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते पेज नंबर 199 पर। 199 पेज पे आपका जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 199 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो अगर हम लोग सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट क्या होता है? सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ होता है। इट इज अ कंटिन्यूस एंड अ क्लोज पाथ जिसमें कि जो करंट है वो फ्लो करता है। अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ रीजन। जब भी किसी रीजन के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तभी कहा जाता है कि वहां पे करंट भी रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो अगर हम लोगों को इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट वर्ड हम लोग तभी यूज करते हैं जब भी हम लोगों ने कहीं पर टाइम का वैल्यू देना हो, हमें टाइम के साथ डिवाइड करना हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन याद होगी, मेरे साथ 2 बार बोलो, क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई के साथ, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट में मैंने आपको बताया वी विल बी डिवाइडिंग विद टाइम, और रेट किस चीज का? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस के रेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब करंट क्या हो गया? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। अगर हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल सच एज सिल्वर, कॉपर, मतलब कुछ भी मेटल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें जो करंट के कैरियर्स हैं, जो जिनकी वजह से करंट जो है वो पूरा का पूरा कैरी किया जा रहा है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई भी कंडक्टर जो या फिर जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट क्या मूव करेगा? करंट। ये चीज आपको याद रखनी है। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में
इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट क्या मूव करता है, करंट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो वही जैसे मैंने आपको बताया, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है, करंट, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी क्या है, टाइम। यहीं से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज द SI यूनिट ऑफ करंट। SI यूनिट क्या है करंट का, एम्पियर, जिसे कि डिनोट किया जाता है कैपिटल A के साथ। अब जो एग्जाम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, करंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब ध्यान से सोचो, हमें I का वैल्यू हम लोगों को क्या चाहिए, 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर कब होगा, व्हेन चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम होगा 1 सेकेंड। अब 1 चाहिए ना, तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 होना चाहिए। तो यहीं से हम लोगों की डेफिनेशन बन जाती है दैट करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट को हम 1 एम्पियर कब कहेंगे, व्हेन, क्यू क्या है, चार्ज है ना, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर के थ्रू, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो करंट है वो क्या है, 1 एम्पियर। इस तरह से किसी भी यूनिट का जो डेफिनेशन है वो प्योरली आप उसके फॉर्मूला के साथ बना सकते हो। कोई बात नहीं, ये पहली डेफिनेशन थी, आगे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपको कोई भी डेफिनेशन कभी भी कभी भी कोई भी जो डेफिनेशन है वो आपको टफ नहीं लगेगी। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट को 1 एम्पियर कब कहेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो चार्ज का वैल्यू क्या है, 1 कूलम, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब भी 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग, कि वो फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट फॉर 1 सेकेंड, जब वो सर्किट के थ्रू फ्लो करे 1 सेकेंड के लिए। दोबारा से बेटा, ये जो वीडियो है ये बड़ी ही शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। एक जो कह लीजिए पूरे डिस्क्रिप्शन जो है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड वीडियोस जो है वो तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है दैट कि आपको एग्जाम में, मान लो कि कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोगों का एग्जाम कल है, मुझे जल्दी से तैयारी करनी है, मुझे बस कोई समझा दे एकदम से। मैं इस वक्त वो वाला काम भी आपके लिए कर रही हूँ कि मैं आपको वो शॉर्ट नोट के लिए, कि अगर आप एकदम से मतलब कि बस मेरा कल ही एग्जाम है या मेरा कल ही टेस्ट है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है डिटेल सुनने का, बट हाँ मुझे अच्छा स्कोर करना है, ये उस चीज़ के लिए है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा जो है सर शॉर्टकट में पूरा वीडियो बना दिया है। लेकिन ऑलवेज गो फॉर द डिटेल, जब भी आपको फ्री टाइम भी मिलता है, जो डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाई हुई है उसे भी ज़रूर देखिए, वो नॉलेज के लिए अच्छी हैं। ये आपके वो कहते हैं ऑन द स्पॉट टेस्ट प्रिपरेशन है, या एक रिविजन हम लोगों को चाहिए, जो एक क्विक रिविजन वाला हिसाब है, ये वो है। डिटेल्ड वीडियोस है, उसके लिंक भी मैं दे रही हूँ, डिटेल में भी वीडियो देख लो जब भी टाइम मिले। हाँ, क्विकली अगर रिवाइज करना है तो ये हमारे लिए चलेगा। चलो, डेफिनेशन याद हो गई, आगे बढ़े। देखो कितना सारा तुम लोगों ने लर्न कर लिया ना। अब ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, दैट एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस भी सर्किट में आपको करंट का मेजरमेंट करना है, करंट मेजर करना है, उसमें जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। वेरी गुड। बैटरी का साइन तो बनाना आता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि सेल्स के साथ मिलकर क्या बनती है, बैटरी। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, और जो करंट का फ्लो है वो रहेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये चीज़ याद रखना। टॉपिक से हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में क्या रहते हैं वो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे आ जाता है, तो बड़ा ही सिंपल है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन इट। पहले तो आप बताएंगे कि करंट का एसआई यूनिट क्या है, उसके बाद उसको डिफाइन भी करेंगे। जल्दी से मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है 1 एम्पियर। या फिर सिंपली क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली किसी को पता होगा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, तभी तो डिफाइन करेगा। तो मतलब यहाँ पे आप एम्पियर बताएंगे, फिर उसे डिफाइन भी करेंगे। इसके अलावा ये भी अच्छा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, Q इक्वल्स टू NE। Q चार्ज मतलब टोटल चार्ज किसके इक्वल है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E।
ठीक है, अगर मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Ne। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q इज इक्वल्स टू Ne। देखो तुम मुझे बताओ, मतलब कि कई बार बच्चों को ये फॉर्मूला समझने में मुश्किल आती है। चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास कई बार बच्चों को ये फॉर्मूला समझने में प्रॉब्लम आती है। चलो मैं आपसे पूछती हूँ, देखो सोचो, 5 रुपए की एक चॉकलेट है, 5 रुपीज की एक चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट जो है कितने रुपए की, 5 रुपए की है। तुम लोगों के पास ऐसी 6 चॉकलेट्स हैं, यू हैव 6 चॉकलेट्स। तो तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए की चॉकलेट्स हैं, कितने रुपए की चॉकलेट्स हैं, 6 × 5 दैट इज 30। ठीक है, वही चीज है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2E। 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, 3E। n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, Ne। Q इज इक्वल्स टू Ne। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही हमें पता नहीं है, उन्होंने ये पता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मींस दे आर आस्किंग फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला हमने लगाया Q इक्वल्स टू Ne। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n किसके इक्वल हो गया, Q डिवाइडेड विद E। अब चार्ज कितना दे रखा है हम लोगों को, 1 कूलम डिवाइडेड विद E। E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.25 की जगह 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैल्यू जो है ये आपके NCERT में गिवन है। दिस वैल्यू इज गिवन इनटू योर NCERT बुक। तो मतलब कि अकॉर्डिंगली देख लो, एग्जैक्ट वैल्यू 6.25 है और जो NCERT में वैल्यू गिवन है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। दिस इज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये लास्ट में क्या लिखा है मैंने, लास्ट में लिखा है सपोर्ट हर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, सो दैट आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। इसी तरह से हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ में आपकी जो क्विक रिविजन है वो कराते रहें। दिस इज़ अ क्विक रिविजन वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये है पेज नंबर 201 पर। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है। चलिए मैं आपको सेपरेटली समझाती हूँ। मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q मेरा चार्ज है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी फील्ड भी रहेगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q से बहुत ही दूर, कह लीजिए इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी एक चार्ज पड़ा है हमारे पास, मान लो 1 कूलम। अब इस 1 कूलम चार्ज जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा दूर है, मान लिया हम लोगों ने इन्फिनिटी है, इस चार्ज को खींच कर इस A पॉइंट तक लेकर आना है हम लोगों को इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। ये जो चार्ज है कूलम, इसको हम लोगों ने इन्फिनिटी से खींचकर Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है किसी पॉइंट A तक। तो ऑब्वियसली हम लोग चार्ज को खींच के ला रहे हैं। We are applying force, some sort of force to make displacement, means we are doing some work। हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो कितना वर्क हमने किया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किस काम के लिए, इन मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज को मूव करवाने के लिए। कैसे चार्ज को, 1 कूलम, इन मूविंग अ यूनिट चार्ज हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हम लोगों ने एक यूनिट चार्ज मूव करवाना है। इन ऑर्डर टू मूव अ यूनिट चार्ज, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ तक, टू अ पॉइंट। और ये पॉइंट कहाँ है, टू अ पॉइंट इनसाइड और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, कि हम लोगों ने कितना वर्क डन किया। The amount of work done in moving a unit charge from infinity to a point in an electric field, एक ऐसे पॉइंट में जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब भी हम लोग इस यूनिट चार्ज को खींचकर A तक लाए, तो जितना भी हम लोगों ने वर्क डन किया इस चार्ज को खींचकर लाने में, वो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, VA।
अब इसी तरह से मान लीजिए इस चार्ज को अगर मान लो हम लोगों ने खींच के कहीं यहाँ तक लेकर जाना हो किसी पॉइंट बी तक, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो होगा यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया VB। तो जब भी हम लोग इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, इन्फिनिटी मतलब कहीं बहुत दूर से किसी चार्ज को खींचकर किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाते हैं, तो वो उसका क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर कहीं मूव करवाना हो, मान लो इलेक्ट्रिक, देखो अब ये पॉइंट ए जो है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये जो पॉइंट बी है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर इस चार्ज को हम लोगों ने ए से बी तक लेके जाना है, बाहर से तो नहीं ला रहे ना, फील्ड के अंदर अंदर मूव करवा रहे हैं, तो जब भी हम लोग फील्ड के अंदर अंदर मूव करवा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एब्रीविएटेड एज PD। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि हम लोग एब्रीविएट करते हैं एज PD। तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि अगर हमें इन्फिनिटी से कहीं बहुत दूर से चार्ज को खींच के लाना है टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टाइम पे जो वर्क डन हुआ दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर फील्ड के अंदर अंदर कहीं चार्ज को मूव करवाना है, फील्ड के अंदर अंदर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हम लोग चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो वो हो गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बस बेसिक सा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। अकॉर्डिंगली ही हम लोगों ने इसकी डेफिनेशंस बना देनी है। दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, की कितना वर्क डन किया इन मूविंग अ यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इन्फिनिटी से अगर वहां तक चार्ज को लेकर आना है तो हमने कितना वर्क डन किया, वो हो गया उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, की कितना वर्क डन किया इन मूविंग अ चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोगों ने चार्ज को मूव करवाना है, कितना वर्क डन होगा, दैट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या रहता है, इज इक्वल्स टू W/Q। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज। देन इसके बाद आपको याद रखना है SI यूनिट के बारे में। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, डिनोटेड विद कैपिटल V। इट इज नेम्ड आफ्टर अलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हम लोगों को यूनिट के बारे में पता चल गया। अब जैसे मैंने आपको करंट के यूनिट की डेफिनेशन सिखाई थी, अब वैसे आप लोग इसको भी बना सकते हो। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है, वोल्ट। वर्क डन का क्या रहता है, जूल। चार्ज का क्या रहता है, कूलम। अगर हम लोगों को 1 वोल्ट को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, 1 वोल्ट को अगर हम लोगों को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कोई भी दो पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट तब होगा व्हेन कितना वर्क, 1 जूल, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इन द मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम लोग 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं, 1 जूल वर्क जो है 1 कूलम चार्ज पे किया जा रहा है, उस चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस टाइम पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। तो बस यही मैंने आपको बोला, आपको डेफिनेशन को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। वंस यू नो द फॉर्मूला आपको पता चल गया, आप किसी भी यूनिट की डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स अगर आपको डिफाइन 1 वोल्ट, तो when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to the other in a magnetic field। अब यहाँ पे आपको याद रखना, जैसे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज वोल्ट मीटर। जो एमीटर है वो सीरीज में अटैच किया जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे कि जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में अटैच किया जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछ ली जाती है और इतनी बारीकी से जो बच्चों ने वो पढ़ा नहीं होता है, तो अभी मैंने आपको बता दिया बिल्कुल ही आपके क्विक रिविजन में। तो ये था इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वोल्ट मीटर था।